बारबन दान करूं, सदगुरु दे वह मार, आऊँ आसबा ठाम में, महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरु, यह सवारनियोर। गुरुजी गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जनयाय। गुरुजी सुध लीजिए जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ए हंसा, हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु का जो ज्ञान है वह ज्ञान अनंत है। हम जितना जानते हैं, जितना समझते हैं वही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। और कितना आगे है, यही अनंत है। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। एक वचन गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहीस। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहीस। गीता हूँ की गाम नहीं, तह सदगुरु
उपदेश। वेद थकी ब्रह्मार्थ की, थकियासी समहेश। गीता हूँ की गाम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। हंसा और हंसनी, यह जो शरीर है, आप इसको अच्छी तरह से आप बुझ जाओ, आप समझ जाओ। जो यह शरीर है, हर शरीर का गंध भी होता है। आप कभी विचार नहीं किए होंगे, हर आदमी का, हर स्त्री का, हर पुरुष का शरीर में अलग अलग गंध है। अब आप बोलूंगी कि आपने नया कहां से ले आ दिया। हंसा और हंसनी, हर व्यक्ति का शरीर में गंध है। आप उसको दुर्गंध बोलो, सुगंध बोलो, लेकिन हर शरीर में अलग अलग गंध है। हम लोग इसे नहीं पहचानते हैं। हम लोग साथ में बैठते हैं, उठते हैं, लेकिन मालूम नहीं है कि आपका जो 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो पांचों का गंध शरीर का अलग अलग है। पांचों में गुण जो है अलग अलग है। कोई आपका बेटी है, बेटा है, सब में सबका शरीर में अलग अलग गंध है। अब आप बोलेंगे कि ये तो कुछ समझ में आता नहीं है। हंसा और हंसनी, हर एक के शरीर का दुर्गंध जो है अलग अलग है। आपको भेद बूझना होगा, ये समझना होगा। जब आप ध्यान से बैठेंगे तब आपको समझ में आएगा। आप अपना घर में, परिवार में सभी का जो है कपड़ा जो पहना हुआ है, उसको रख करके आप सूंघ करके देख लेना। हर एक में गंध अलग अलग है। हंसा और हंसनी, मेरा कहने का मतलब क्या है? जो सद्गुरु है, तो वो सद्गुरु में तो सब कुछ है। अब आप भेद को बूझिए, तो पहले शरीर को आपको समझना होगा। इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 9 द्वार है, 4 अंतःकरण हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। यही 4 अंतःकरण हैं। और क्या है? इसी शरीर में 8 चक्र हैं, 8 कमल है, और एक 9वां कमल भी है, जो कि सद्गुरु देश में है। हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझिए, तो जो जीवात्मा है, जो चेतना है, वह भी तो इसी शरीर में ही है। कोटि बहत्तर नाड़िया, जामे रुधिर प्रवाह। कोटि बहत्तर नाड़िया, जामे रुधिर प्रवाह। नहिरानी में बंद है, आत्मवा कोवा। कोटि बहत्तर नाड़िया, जामे रुधिर
प्रवाह नहीं रानी में बंद है आत्मवा को वाह जाकी सत्ता पाई करा इंद्रिनाया थन जान नहीं रही नहीं रहता है नहीं रही तन प्राण। तो ये हंसा और हंसनी जो आपकी जो स्वरूप है, जो आप हो इस शरीर में, जो आत्मा है, उसी को तो आत्मज्ञान होना है आपको। तो आत्मज्ञान कैसे होगा? ये हंसा और हंसनी इसका कहीं दोहा है स्वरवेद में। तो अभी अभी आपने सुना था जब स्वरवेद का पाठ हो रहा था तो उसका 6वां मंडल 6वां अध्याय और 195 वाला दोहा है, 95 या 96 वाला दोहा है। स्वामी जी ने क्या कहा है? वृत्ति बाधे गुरु रूप में आत्मा परिचय होय। वृत्ति बाधे गुरु रूप में आत्मा परिचय होय। सप्त सुरति की पार जो पार ब्रह्म है सोय। हिंसा और हंसनी यह भेद सार में है, यह भेद सार है। आप भेद को समझिए। जो आपका स्वरूप है वो कब मिलेगा, कब दर्शन होगा? तो वृत्ति बाधे गुरु रूप में आत्म परिचय होय। सप्त सुरति की पार जो पार ब्रह्म है सोय। हिंसा और हंसनी यह दोहा सुनते ही तुरंत याद हो गया। देखो, हमें चीजें वही याद रहती हैं जिसका हमको काम पड़ता है या जिसका अनुभव होता है। ये हंसा और हंसनी जिसका अनुभव नहीं होगा तो वह प्राप्त याद होगा ही नहीं, आप कुछ भी कर लो। तो वृत्ति बाधे गुरु रूप में आत्म परिचय होय। सप्त सुरति की पार जो पार ब्रह्म है सोय। हिंसा और हंसनी देखो, अब अपना घर में आ जाओ, आप अपना रसोई में आ जाओ। देखो, आप सब्जी ले आते हैं, बाजार से लाते हैं, खेती से लाते हैं या अपना गार्डन में आप उगाते हो। तो हर सब्जी में अलग अलग खुशबू है। उसको काटने से भी उसमें से खुशबू आता है। ऐसे घर में रखा रहता है तो भी खुशबू आने लगती है। आम लाए हो, अमरूद लाए हो, जो भी फल आप लाए हो उसके अंदर खुशबू है। और सब्जी भी ले आते हो, उसके अंदर भी खुशबू है। आपको आंख से देखने का जरूरत नहीं है, आप थोड़ा ध्यान से बैठो तो खुशबू से भी आप पहचान जाओगे ये तो आलू लग रहा। उसको हाथ से नहीं छूना है और आंख बंद करके रखो और उसकी जो हवा सी गंध जो है तुम्हारे नाक में जाएगी, आप पहचान जाओगे यह प्याज है, यह लहसुन है, आप पहचान जाते हो। तो
हंसा और हंसनी, वैसे ही आपको अपना आत्मा को पहचानना है। तो आत्मा को कैसे पहचानोगे? तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हंसा और हंसनी, यह बहुत बड़ी बात है। तो आप थोड़ा, जब आप साधन में बैठते हो तो वृत्ति बाधे गुरु रूप में, आत्मा परिचय होय। वृत्ति बाधे गुरु रूप में, आत्मा परिचय होय। सप्त सुरति की पार जो, पार ब्रह्म है सोय। हंसा और हंसनी, आप अपना घर में अपने बच्चों का आप आंख बंद करके आप हर एक की गंध आपका आत्मा जानती है। मेरा कहने का मतलब क्या है? आपका पति का क्या गंध है, बच्चा का क्या गंध है, बेटी का क्या गंध है, सब आपका आत्मा जानती है। आप आंख बंद करके रखो, आप ऐसे ही पहचान जाओगे। आप ध्यान करो, थोड़ा स्थिर हो। तो हंसा और हंसनी, जब आप स्थिर होते हैं तो वृत्ति किसे कहते हैं? तो जो आप बैठते हैं साधना में और मन चालू हो जाता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इधर मन जाता है, ये वृत्ति कहलाती है। इसको बोलते हैं चित्त वृत्ति। आपका जो चित्त है उसमें गंध भी है, रूप भी है, रस भी है, स्पर्श भी है। हंसा और हंसनी, किसी चीज को आप कैसे कैसे पहचानते हो? एक तो आंख से देख करके पहचान लेते हो, हाथ से छू करके पहचान लेते हो, कड़ा है, मुलायम है, कैसा है। और कैसे पहचानते हो? उसको जीभ से चख करके पहचान लेते हो। और कैसे पहचानते हो? आवाज से पहचान लेते हो। हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। तो जो आपकी आत्मा है उसको कैसे पहचानोगे? आत्मा का गंध नहीं है, रूप नहीं है, रस नहीं है, आत्मा को स्पर्श कर नहीं सकते, उसमें आवाज नहीं है। हंसा और हंसनी, वह तो चेतन वस्तु है। तो स्वामी जी ने क्या कहा? वृत्ति बाधे गुरु रूप में, आत्मा परिचय होय। सप्त सुरति की पार जो, पार ब्रह्म है सोय। हंसा और हंसनी, आप भेद को समझिए और बूझिए। आपका जो है हर एक का शरीर का गंध अलग अलग है। अब आ जाओ अब आत्मा का। तो जो आपकी वृत्ति है, जब आप सदगुरु के चरण में बैठते हो तो यह वृत्ति चालू हो जाती है, मन जो है चलना शुरू कर देता है और सब बात कहां कहां का ले आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। अनेक जन्मों का ये पहला तो इस जन्म का ले आता है और फिर पता नहीं कहां कहां से सब ले आता है। और जैसे ही साधन करने बैठोगे सब काम उसी समय इसको याद आएगा, ये भी करना है, वो भी करना है। तो डायरी लेकर के बैठा करो, जो जो याद करता है, जो जरूरी है, इसको नोट कर लिया करो। हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। तो ये कितना देर तक रहेगा? निकलते निकलते एक समय ऐसा आएगा कि सब निकल जाएगा, कुछ रहेगा नहीं चित्त में। हंसनी, जब चित्त में कुछ नहीं रहेगा तब आपका वृत्ति जो है सदगुरु रूप में बंध जाती है, गुरु के चरण में बंध जाती है।
ये हंसा और हंसनी, आप घबराना नहीं है। जब आप बैठते हैं तो ये मन से निकलना शुरू हो जाता है। जब आप साधन में बैठती हो तो यह सब उघड़ना शुरू हो जाता है। दुनिया भर का इसको बातें याद आएगी, अभी नहीं याद आएगा। जब आप साधन करने बैठती हो तो मन के अंदर से दुनिया भर का निकलता रहता है। तो स्वामी जी क्या कहे हैं? मन को रोको विषयसी, जो नहीं मानत हार, तब रखो निज देह को, मन मथ मारी विचार, मन को रोको विषयसी, जो नहीं मानत हार, तब रखो निजा देह को, मन मथ मारी विचार। हिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। जब आप साधन करने बैठते हो तो पूरा शुरू हो जाता है, ये सब चित्त के अंदर से निकलने लगता है। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बोला, ये हुआ, ये सही था, वो गलत था, गलत हो गया, सही हो गया, उन्होंने ऐसा बोल दिया, उनको नहीं बोलना चाहिए था, क्यों बोल दिया, मैंने कुछ किया भी नहीं। ये हंसनी, यह सब उभरने दो, आप शांत रहो। स्वामी जी क्या कहते हैं? आसन ही स्थिरा शांता दृढ़ा, हिले दूमी नहीं दे, बैठो मन मथ मारी कारा, सुमिरा पुरुष विधि, आसन स्थिरा शांता दृढ़ा, हिले दूमी नहीं दे, बैठो मन मथ मारी कारा, सुमिरा पुरुष विधि। फिर क्या कहते हैं? मन को रोको विषयसी, जो नहीं मानत हार, तब रखो निजा देह को, मन मत मारी विचार। फिर आगे क्या कहते हैं? एक साथ मन पावन को, राखई कय स्थान, बागे पीर मन घेरी लो, पकड़ी लगा वो ज्ञान। एक साथ मन पावन को, राखई कय स्थान, बागे पीर मन घेरी लो, पकड़ी लगा वो ज्ञान। हिंसा और हंसनी, तो जब आप साधन में बैठते हो तो शरीर को एकदम रोक करके रखो, और जितना मन से निकलता है निकलने दो, उसको साफ साफ हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, वो देखो निकलता है। जब आप साधन करने बैठते हो तो सब गंदगी चालू हो जाता है, पूरा मन से निकलने लगता है। वो कहाँ है? सारे तुम्हारे चित्त में है। हिंसा और हंसनी, जब आप साधन करने बैठते हो तो ये दुनिया भर का निकलने लगता है। तुम क्या किए हो वो भी आता है, अच्छा किए हो वो भी आता है, बुरा की जो भी, सब निकलने दो इसको एकदम। अब निकलते निकलते सब निकल जाएगा।
ए हंसा और हंसनी, आपको समझ में नहीं आया। हम लोग सोचते हैं वहां जाऊंगा तो ये बात करूंगा, वो बात करूंगा, और जब साथ में मिलते हैं तो थोड़े देर तक बात करते 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 फिर बात खत्म हो जाती है। तो ये हंसा और हंसनी वैसे ही चित्त में दुनिया भर की चीजें हैं। जब हम मिलेंगे तब आप सब लोग ऐसे ही बातें करेंगे और करते 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 थोड़ी देर के बाद सब बात खत्म हो जाएगा। तो ये हंसा और हंसनी चित्त के अंदर जो है, जो भी उठता है उसको निकलने दो। आप जानते ही हैं जब साधन करने बैठते हैं तो दुनिया भर का बात याद पहले नहीं याद आएगा, जब आप साधन करने बैठते हैं तो सब याद आ जाएगा। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बुझो। अब एक थोड़ा हंसी वाले संसार की भी बात समझ लो आप, बड़ा मजा आएगा। हम लोग किसी समय में दो लोग एक साथ रहते थे, एक कमरे में दो लोग रहते थे। जब मैं ऑफिसर नहीं था तो उस समय हम लोग दो आदमी साथ में रहते थे। तो हमारे साथी जो है, हम तो अपना साधना अभ्यास अपना कर लेते थे और वो जो है फटाफट अपना हनुमान जी को, सब लोग पूजा पाठ जिसको अपना जो समझ में आता है करता ही है। उन्होंने जो है जैसे ही अगरबत्ती जलाया, और भाई अब उनको तो साधना तो करनी है नहीं, अब बेचारे बैठे 2 मिनट के लिए, तब तक लड़के ने बोला दाल खत्म हो गई। ये हंसा और हंसनी, वो बोलता है मेस में दाल खत्म हो गया। अब ये पूजा छोड़ दिए और लगे बोलने तुम क्या देखता, तुमको पहले जाना चाहिए, एकदम बिगड़ गए। अरे मैं बोला भाई आप पूजा ही छोड़ दिया आपने, दाल की काहे लिए चिंता करते हैं। ये हंसा और हंसनी, कहने का मतलब ये है, ये मन ऐसे ही है। तो जो आपका वृत्ति है वह चित्त के अंदर से निकलने लगती है, तो वह जो है ऐसे उसको निकलने दो, जितना निकलता है निकल जाने दो। फिर जो है थोड़ी देरी के बाद फिर शांत हो जाएगा, अब कुछ रहेगा नहीं तो निकलेगा नहीं। तो स्वामी जी क्या कहते, इसी को वृत्ति कहा जाता है। चित्त की वृत्तियां जो चित्त में है आपका सब चालू हो। जैसे आप साधन करने बैठोगे सब निकलने लगता है। ऐसा नहीं कि यार सुबह जल्दी उठना है, वहां जाना है, नहाना है, साबुन नहीं है, आप देखते ही हो, जानते हो हर चित्त का अलग अलग है, तो इसको निकलने दो। मन को रोको विषयसी, जो नहीं मानत हार, तब को निजा दीह को, मन मत मारी विचार। ये हंसा और हंसनी, हम सभी लोग सदगुरु के चरण में ही अपना मन को लगाते हैं। तो जब वहां मन लगाना शुरू करोगे तो चित्त के अंदर से सब निकलना शुरू कर देगा। निकलने दो उसको, घबराना नहीं है। और आसन स्थिरा शांत दृढ़ा, हिले दुमी नहीं दी, बैठ मन मथ मारी कारा, सुमिरा पुरु सविदी। तो ये हंसा और हंसनी सब चित्त के अंदर से निकल जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा। अब साफ हो जाएगा तो गुरु चरण में आप देखना शुरू करो। इसी को कहा जाता है कि वृत्ति बाधे गुरु रूप में, आत्म परिचय हो, सप्त सुरति की पार जो
पार ब्रह्म है सोय। तो ये हिंसा और हंसनी। अब सुरति को बूझो, 7 सुरति कौन कौन है? तो सप्त सुरति जड़ा दिशमी, अष्टमया क्षरधाम। सप्त सुरति जड़ा दिशमी, अष्टमया क्षरधाम। निरति निगम गम पुरुषमी, पावेय क्षरनाम। तो ये हिंसा और हंसनी। अब देखो, हम लोग कहते हैं सरसों कहते हैं, तो सरसों एक जो है गोल गोल काली वाली होती है, एक पीली वाली होती है, और एकदम महीन हो जाता है, उसको राई कहते हैं। और जब उसको बोते हैं तो वो बीज होता है, और जब वो जम जाता है तो वो पौधा हो जाता है, और जब वो फूल आने लगते हैं तो वो फूल हो जाता है, और फिर जो फल हो जाता है, और फिर उसका कच्चा फल का भी सब्जी बनाते हैं लोग। ये हिंसा और हंसनी। अब वो पक जाता है तो फिर उसको पीट करके उसको जो सरसों निकाला जाता है, और फिर उसको जो है तेल में उसको मशीन में पेर करके तो तेल निकाला जाता है, तो वो सरसों का तेल होता है। ये हिंसा जो है सरसों वही है। कहीं पर वो बीज है, कहीं पर वो पौधा है, कहीं पर वो फूल है, कहीं पर वो फल है, और फिर कहीं पर जब वो पेरने जाता है तो उसको घानी बोलता है। ये हिंसा और हंसनी। आप भेद को बूझो। तो वैसे ही जो है सुरति है, इसका नाम जगह जगह पर अलग अलग है। तो जो मन है और सुरति है दोनों एक साथ रहती है तो बड़ा उपद्रव रहता है। तो एक देखो जो है ना, मन को भी सुरति कहा जा सकता है, हालांकि सुरति नहीं है वो। तो मन हो गया और सुरति हो गया, दो तो यही हो गई, दोनों का मिश्रण है। एक तो मन हो गया, मन जो संसार में जो काम करते हैं हम लोग, वह मन होता है। तो मन एक देशीय होता है, उसको एक समय में एक ही चीज याद रहती है, लेकिन जब वो चालाक हो जाता है तो उसकी सुरति जागृत हो जाती है। तो एक ही साथ वो अनेक कार्य कर सकता है, 10 चीजों को याद भी कर सकता है। ये हिंसा और हंसनी। तो मन हो गया वह भी सुरति ही है, और मन हो गया और सुरति है, और दोनों मिश्रण रहता है, दोनों का मिश्रण है, तो वह भी सुरति है। तो 3 तो यही हो गई। अब आ जाओ, जब आप साधन करते हो पहला भूमि में तो वो सुरति कुछ और होती है, दूसरा भूमि में करते हो तो वह सुरति कोई और होती है, तीसरा भूमि में करते हो तो वह सुरति और होती है, और ऐसे ही जब जो है चतुर्थ में जाते हो तो वहां सुरति कुछ और हो जाती है। इसी का नाम है, जगह जगह पर ये नाम बदल रहा है जहां पर रहती है। तो इसी को कहा गया है सप्त सुरति जड़ा दिशमी, अष्टमया क्षरधाम। निरति निगम गम पुरुषमी, पावेय मृत नाम। तो ये हिंसा और हंसनी, यही सुरति जो है, यह जो है 7 सुरति जो है जड़ देश में रहती है, और जो 8वां है वही आत्मा है। अब आप भेद को बूझ गए, आप समझ लो। ये हिंसा और हंसनी आप फिर से समझो। जो स्त्री है, जो बच्ची मां के गर्भ से बाहर होती है, वह भी बच्ची है, वह बच्ची है। स्त्री भी कह सकते हो, स्त्री है या बच्ची है। और फिर वो बड़ी हो जाती है तो बालिका हो जाती है, और बड़ी हो जाती है तो सयान हो जाती है, और बड़ी हो जाती है तो क्या बोलते हैं,
वधू हो जाती है, और बड़ी हो जाती है तो दुल्हन हो जाती है, और बड़ी हो जाती है तो वह जो है किसी की पत्नी हो जाती है, और बड़ी होती है माता हो जाती है, मौसी, सब आप जानते ही हो, मौसी बनती है, और क्या क्या बुआ बनती है, किसी का भाभी बनती है, किसी का चाची बनती है। हिंसा और हंसनी ऐसे ही बनते बनते दादी बनती है, नानी बनती है, परनानी बनती है, परदादी बनती है तो वह स्त्री है ना। तो उसी तरह से यह सुरती जो है जड़ देश में जहां जहां रहती है तो यह इसको सप्त सुरति कहा जाता है। अब आठवां जो है वही आत्मा हो जाती है, हिंसा और हंसनी। आप भेद को बूझो, और वही जब एकदम गुरु में निमग्न हो जाती है, लोह अग्निमत हो जाती है, तो वही परमात्मा स्वरूप हो जाती है और उसी में मिल जाती है। हिंसा और हंसनी यही है। तो अब तो आप बूझ गए, और नहीं बूझे तो बार बार सुन लेना, आप समझ लेना। हिंसा जितना बताता हूं मैं उतना ही नहीं सही है, उसके आगे भी है और फिर उसके भी आगे है। देखो बड़ा भेद है इसमें, हिंसा और हंसनी। तो स्वामी जी ने क्या कहा, वृत्ति बाधे गुरु रूप में आत्म परिचय हो, सप्त सुरति की पार जो पार ब्रह्म है सोय। हिंसा और हंसनी जब आप साधन करने बैठते हो तब घबराना नहीं है। जितना चित्त से निकलता है निकलने दो, निकलते 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 थोड़ी देर के बाद फिर शांत होने लग जाएगा, क्योंकि पूरा निकल जाएगा और मन जो है उसी का ले करके यह सब अपना कहानी शुरू करता है। तो यह भी मर जाएगा। ये कहाँ मरेगा, तो फूलवा के सुंगता भंवर मरी जाए, मैं कासे कहूँ को सुने को पति आए। फूलवा के सुंगता भंवर मरी जाए, गगन महल बीचा फूलई का फूला, तरवई डार ऊपर वही मूला, ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बिनु डार बिनु पाता फूलई का होय। फूल वाला फूलाला मलिनी वाला गाथला, फूलवा बिन सी गयो बंवर निराशला, कहत कबीरा सुन संत भाई, पंडित जान फूला रहला लुबाई। तो ये हंसनी जो पंडित जन है, जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, जो सदगुरु की बिरही हैं, अनुरागी हैं, वह उसी फूल में हमेशा लुभाए रहते हैं। ये हंसा और हंसनी उसमें अपार आनंद है। इतना यदि का आनंद है, भोक्ताया पही भूल, इतना यदि का आनंद है, भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख
का मूल, भोक्ता को बाड़ी नहीं, बाड़ी जा नानाय। मनन विवेचन थकिता है, वह सुख वर ऋण जाय। हिंसा और हंसनी यह शरीर में ही स्थान है। आप ढूंढते 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 और सद्गुरु संकेत से आपको बता ही देता है और उसी में संकेत से आप चढ़ जाना। स्वामी जी कबीर साहब क्या कहते हैं? कोई पियता मरहमी यारा, अमीर सा बूंद झरी। कोई पियता मरहमी यारा, अमीर सा बूंद झरी। बिनु सागर का अमृत भरिया, विनाशी पकमती। संत जवाहर पारख कीना, वस्तु ले अग्रधरी। कोई पियता मरहमी यारा, अमीर सा बूंद झरी। चेतन चली सुरति नहीं चूकी, उल्टानी रचड़ी। कोई पियता मरहमी यारा, अमीर सा बूंद झरी। कोई पियता मरहमी यारा, अमीर सा बूंद झरी। संत जवाहर पारख कीना, वस्तु ले अग्रधरी। डोरिया डगरा गगर सिर ऊपरा, गेणुला दधरी। डोरिया डगरा गगर सिर ऊपरा, गेणुला दधरी। टोहलिया सत संग पाई की, बिन सद्गुरु को कही। डोरिया डगरा गगर सिर ऊपरा, गेणुला दधरी। टोहलिया सत संग पाई की, बिन सद्गुरु को कही। कोई पियता मरहमी यारा, अमीर सा बूंद झरी। सोना थीरा कसौटी नाही, सोना थीरा कसौटी नाही। कैसे के समझ परी। कोई पियता मरहमी यारा, अमीर सा बूंद झरी। भेदी हो यसो
भरी भरी पीवी, भेदी हो यस भरी भरी पीवी, अनभेदी जागा भरम फिरी। कहते कबीरा सुनो भाई साध, कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, ईरा सजीवन मुक्त करी। कहत कबीरा मिले जो सदगुरु, जियते पार करी। अहिंसा और हंसनी। जीवन मुक्त का मतलब क्या है? शरीर में तो रहेगा लेकिन अपना घर में रहेगा जीव जो है। ए हंसनी, जीवन मुक्त का मतलब यही है, शरीर में रहते हुए अपना घर को जान जाना। सदगुरु उनको लखा देता है और पहुंचा देता है। वो शरीर में तो रहते हैं क्योंकि जो शरीर मिला है उसको तो भोगना पड़ेगा। तो जीवन मुक्त का मतलब है शरीर रहते हुए अपना घर में चले जाना। अहिंसा और हंसनी, आप फिर से बूझो। जीवन मुक्त का मतलब होता है शरीर में रहते हुए अपना घर में रहना। शरीर में भी है और अपना घर में भी है। ए हंसनी, ये बात बहुत बड़ी है और आपको तो बुझना ही है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। तो क्या कहते हैं? कहता कबीरा सुना हो बीरहीना, कहता कबीरा सुना हो बीरहीना, ईरा सजीवन मुक्त करी। ए हंसनी, जो यह अमृत वर्षा हो रहा है, जब यह आप पियोगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे, मतलब अपना देश में पहुंच जाओगे। वह सार शब्द है, उसी को तो कबीर साहब कह रहे हैं। जहाँ वासे आइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। जहाँ से आइलू हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। आदि आयंत नहीं काल हो कलिसवा, जहाँ से आइलू हो अमर वही दिशवा। साहेबा कबीरा ले आइली संदेशवा, सारे शब्द गही चलो वही दिशवा। जहाँ से आइलू हो अमर वही दिशवा। तो अहिंसा और हंसनी, उस अमर देश को इस शरीर में रह करके ही जान लेना है और गुरुदया से आप जान भी जाओगे। गुरु में प्रेम होना चाहिए। प्रेम कैसा होता है? सूरत से होता है। अहिंसा और हंसनी, बार बार सूरत को वहीं लगाते रहना है। कहाँ लगाओगे? अरे गुरु के चरण में, अपना भूमि पर, और कहाँ लगाओगे? अहिंसा और हंसनी तो बार बार लगते 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 एक दिन जुड़ जाएगा। ए हंसनी जब जुड़ जाएगा फिर नहीं छूटेगा, अब नहीं छूटेगा। अहिंसा और हंसनी, सदगुरु तो ढूंढ ही रहा है आपको, और जैसे ही उसका क्षेत्र में जाए, उसका भूमि है, ऐसे नहीं होगा। देखो स्वामी जी क्या कहे हैं, मापना पनी चाया भया, ठीक ठीका न निशान, मंडल शिबा हर नहीं, अद्भुत खिल समान,
मापनापनी चय भया ठीका ठीका न निशान मंडल शिवा हर नहीं अद्भुत खिल समान। तो ये हिंसा और हंसनी एकदम माप नाप करके एकदम टक से रहना है। आप लोगों को मालूम है प्रथम परंपरा गुरु आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज वो चढ़ते चढ़ते चले गए और सदगुरु का आधार छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद फिर वो अब शरीर ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। अरे वो तो अनंत है, वह परमात्मा अनंत है। और जब वो चढ़ते चढ़ते चले गए और वो भी निराधार और सदगुरु का साथ छूट गया, अनंत में चले गए। यह आप लोगों ने कथा सुना होगा और आया भी है। उस कौन सी पुस्तक है उसमें आया हुआ है। तो अब ये ढूंढने लग गए और स्वामी जी थे। अब वो बेचारे ढूंढ नहीं पा रहे, अनंत में कहाँ ढूंढोगे ये हंसा और हंसनी। तो फिर जो है अब वो परेशान होने लग गए। जो है फिर स्वामी जी ने जब स्वामी जी को याद किया तो स्वामी जी कहे कि अरे आप कहाँ चल दिए थे अनंत की यात्रा करने। अरे सदगुरु का आधार नहीं छोड़ना है, वह ज्ञान अनंत है। तो ये हिंसा और हंसनी स्वामी जी क्या कहते हैं, भूले मति अभी मानाया स्वामी शिवक भाव भक्ति दान प्रभु दीजिए गति अनन्य परभाव। हिंसा और हंसनी। तो जब स्वामी जी कह रहे हैं ये बात आप ध्यान दो, स्वामी जी क्या कहते हैं, हम तुम दोनों एक है, हम तुम की देव, हम तुम दोनों एक है, हम तुम की देव, लोहायगिनी स्वरूप भया अब कचूरा न भी। एकदम स्वामी जी और उस परमात्मा में मिल करके एक हो गए एकदम। इस स्वामी जी की वाणी है, स्वर वेद की वाणी है। हम तुम दोनों एक है, हम तुम्हारी की देव, लोहायगिनी स्वरूप भया अब कचूरा न भी। तो ये हंसा और हंसनी स्वामी जी को याद है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, भूले मति अभी मानाया स्वामी शिवक भाव, भूले मति अभी मानाया स्वामी शिवक भाव भक्ति दान प्रभु दीजिए गति अनन्य परभाव। हिंसा और हंसनी संसार में मनुष्य जो है जब थोड़ा पा लेता है तो एकदम पगला जाता है, भूल जाता है, अभिमानी हो जाता है। लेकिन स्वामी जी यही कह रहे हैं, भूले मति अभी मानाया स्वामी शिवक भाव भक्ति दान प्रभु दीजिए गति अनन्य परभाव। तो हिंसा और हंसनी एकदम
मापना पनी चय भया ठीक ठीका न निशान मंडल शिवा हर नहीं अद्भुत खिल समान तन कमानरो दासुरती अक्षर बान लगा योग युक्ति सी तानिए मारोगा व निशान। तो अहिंसा और हंसनी एकदम सदगुरु में अपना भूमि पर ही रहना है और एक टक दृष्टि टक टकी लाई है अपर छिन्न गुरु ज्ञान सुरति चढ़ी पूरी उतरी नीच भूमि ज्ञान। अहिंसा और हंसनी अरे आपका सदगुरु है, ऐसा ऐसा स्वरवेद में स्वामी जी ने लिखा है। आपको देखो अभी तो आप परिचय कर रहे हैं, आलू कैसा है, प्याज कैसा है, लहसुन कैसा है, टमाटर कैसा है, सहजन धनिया लौकी, अभी तो आप पहचान रहे हो। उसके बाद जब उसको काटोगे तो उसमें खुशबू आएगी और फिर जब उसको धोगे उसका कुछ और होगा और जब आप पकाओगे तो उसमें जब उस कढ़ाई में डालोगे तो वह छन्न की आवाज करेगी और फिर उसमें अलग खुशबू होगा और जब पक जाएगा और फिर खाओगे उसमें कुछ अलग होगा। अहिंसा और हंसनी तो वह सुख जो है वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसी को स्वामी जी कहते हैं जे सुखा बिना जीवा शांति नहीं सुख खोजत दीन जाय सो सुख उलटी समुद्र है सो सुख उलटी समुद्र है बिन गुरु को यन पाय। अहिंसा और हंसनी उसको पहचान तो जाओगे ही आप सबने पहचानना है। कलसा सोमरसा पूर्ण है सतता विराजत सोय संत बीबी की जानती पियता महा सुख होय कलश सोमरस पूर्ण है सतता विराजत सोय संत बीबी की जानती पियता महा सुख होय। तो अहिंसा और हंसनी देखो गुरु में अधीन हो करके रहना तभी मिलेगा आपको। अहिंसा और हंसनी बड़ा चक्कर है, इसमें इतना जल्दी नहीं मिलेगा, आसान नहीं है। धीरे धीरे देखो आप भोजन बनाते बनाते सीख ही जाओगे किसी न किसी दिन। तो अहिंसा और हंसनी आप भेद बूझो, गुरु संग रहते 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 सीख ही जाओगे। तो इसीलिए गुरु संग रहना है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव जी बहुत बहुत धन्यवाद।